कहानी का नाम राजकुमारी चंद्रलेखा और तांत्रिक का श्राप। अध्यक्ष, संयोजक, नरेटर। धीरे धीरे बोलते हुए राजा विक्रमादित्य, जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन जंगल की घनी रात में भटकते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वह छाया कोई और नहीं बल्कि बीताल था, जो पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ध्यान से देखता है, फिर आगे बढ़ते हुए, क्या तुम बीताल हो? बीताल मुस्कुराते हुए, हां, मैं वही हूं, और तुम्हारी तरह चतुर राजा के सामने एक नई कहानी लाया हूं। अगर तुम इसका सही उत्तर नहीं दे पाओ तो तुम्हें फिर से वही कष्ट सहना होगा जो मैंने सदियों से झेला है। विक्रम, तुम्हारी कहानी सुनने के लिए मैं तैयार हूं। बीताल कहानी शुरू करते हुए, तो सुनो, यह कहानी एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी चंद्रलेखा की है, जो एक समय अपने राज्य में खुशी और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने उस पर नजर डाली थी, और उसकी यह नजर उसके लिए एक अजीब मोड़ लेकर आई। कहानी चंद्रलेखा का श्राप। पर्दा बदलता है, मंच पर एक महल का दृश्य बनता है। राजकुमारी चंद्रलेखा मंच पर, संगीन मुख से, मुझे किसी दुष्ट तांत्रिक से कोई परेशानी नहीं चाहिए। मेरा राज्य शांतिपूर्ण है और मेरी जनता सुखी है। तांत्रिक अंधेरे में प्रवेश करते हुए, कई जादुई शब्दों के साथ, मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं राजकुमारी। तुम मेरी पत्नी बनोगी या नहीं? राजकुमारी सिर झुकाते हुए, मुझे माफ करें तांत्रिक, लेकिन मैं पहले से ही अपने राज्य और अपने लोगों की सेवा में व्यस्त हूं। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। तांत्रिक गुस्से में, तुम्हारी नकारात्मकता मुझे नहीं भाती राजकुमारी। तुम्हारी सुंदरता और दयालुता का कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें हमेशा के लिए इस श्राप से जकड़ लिया जाएगा। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और चंद्रलेखा पर एक अजीब सा श्राप डाल दिया। वह मरे हुए होते हुए भी आत्मा बन गई, और उसके बाद उसकी आत्मा महल में भटकने लगी। बीताल वापस विक्रम की ओर देखता है। राजकुमारी की आत्मा अब एक श्रापित आत्मा बन गई थी। क्या तुम समझते हो राजा विक्रम कि उस दुष्ट तांत्रिक का इरादा क्या था? विक्रम चिंतित होकर, तांत्रिक का उद्देश्य तो स्पष्ट है, लेकिन वह अपनी शक्तियों से राजकुमारी को कैद करने का इरादा रखता था। लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए कोई तरीका जरूर होगा। बीताल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है विक्रम, और हां, उस श्राप को तोड़ने का एक तरीका था, लेकिन वह आसान नहीं था। राजकुमारी की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक विशेष मणि की आवश्यकता थी, जो एक गुप्त गुफा में छिपी थी। लेकिन गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था। विक्रम संदेह में, मणि को ढूंढने के लिए मैं उस गुफा में जाऊंगा, लेकिन मुझे उस गुफा में छिपी हुई पहेली का सामना करना होगा। बीताल मुस्कान के साथ, यह पहेली बेहद कठिन है विक्रम। एक गलत उत्तर से तुम्हारी जान जा सकती है। अब विक्रम गुफा की ओर चल पड़ते हैं। मंच पर एक गुफा का दृश्य दिखाया जाता है। विक्रम गुफा के अंदर घुसते हैं और सामने एक पत्थर पर एक कागज रखा होता है। कागज पर एक जादुई पहेली लिखी होती है। पहेली, अगर तुम इसे हल नहीं कर पाओ तो तुम मरे हुए समझे जाओगे। एक तरफ है दिन, एक तरफ है रात। एक समय हर चीज सुस्पष्ट होती है, लेकिन जब क्या होगा, जवाब दो। क्या तुम्हारे पास सही है? वह क्या है? विक्रम सोचते हैं। मंच पर वातावरण गहन हो जाता है। विक्रम सोचते हुए, यह तो बहुत ही जटिल पहेली है, लेकिन मुझे याद है कि एक पुराने ग्रंथ में लिखा था कि सही उत्तर का आधार समय है, और समय कभी स्थिर नहीं रहता। विक्रम कागज को पढ़ते हुए, उत्तर है समय। दिन और रात एक दूसरे के पीछे आते हैं, और हर समय चीजें बदलती रहती हैं। बीताल चमकते हुए, तुमने सही उत्तर दिया विक्रम। अब तुम चंद्रलेखा की आत्मा को मुक्त कर सकते हो। विक्रम मणि प्राप्त कर गुफा से बाहर आते हैं, और मंच पर चंद्रलेखा की आत्मा का दृश्य दिखाया जाता है। राजकुमारी चंद्रलेखा आत्मा के रूप में, धन्यवाद विक्रम, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया। अब मैं शांति से विश्राम कर सकती हूं। बीताल मुस्कान के साथ, तुमने पूरी कहानी को सही से समझा विक्रम। तुम्हारी बुद्धि और साहस ने ही इस रहस्य को सुलझाया। अंतिम संवाद बीताल और विक्रम। विक्रम, मैंने यही सीखा कि हर समस्या का हल सही सोच और सही कदम से मिलता है।
बीताल। सच कहा विक्रम, लेकिन याद रखना, बुद्धिमत्ता और साहस एक साथ होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। कहानी खत्म होती है। विक्रम